एजुकेशन का महकमा 600 अरब रुपए तकरीबन हम खर्च करते हैं एजुकेशन के महकमे पर। अगर डेवलपमेंट का बजट भी इसमें मिला लें तो 52 लाख बच्चे हमारे स्कूलों में इस वक्त इनरोल्ड हैं, 80 लाख बाहर हैं, उस पर मैं बात नहीं करता। जो 52 लाख बच्चे इस वक्त स्कूलों में, उन पे हम 600 अरब रुपए सालाना खर्च कर रहे हैं स्कूलों की, उस असातिज़ा की तनख्वाहों की मद में, स्कूलों की मेंटेनेंस की मद में और तमाम चीज़ों में। 600 अरब रुपए का मकसद है, एक बच्चे पर हम सालाना 1,25,000 रुपए तकरीबन खर्च कर रहे हैं। बीकन हाउस, सिटी या दूसरे जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे 10, 12, 15 हज़ार फीस होती है प्राइवेट स्कूलों में। गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो भी तकरीबन इतनी आ रही है। क्या ये वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को मिल रहा है 52 लाख को भी? क्या ये गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग या मिनिस्टर साहब सामने बैठे अपने दिल की आवाज़ से बताएं, क्या ये आप कह सकते हैं कि उनको वो क्वालिटी एजुकेशन 600 अरब रुपए खर्च करने के बाद 52 लाख बच्चों को ही क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मानेंगे आप मेरी बात? ये मैं कहता हूं स्कूल बंद कर दें, माँ बाप को डायरेक्ट पैसे दे दें ताकि वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा लें। लेकिन ये बजट क्यों है ज़्यादा 600 अरब? क्योंकि ओवर साइजिंग हुई हुई है, ओवर एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, ओवर एम्प्लॉयमेंट क्यों की गई है, इसमें भी एक बड़ी दास्तान है। चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, आप सबको पता है कि जब ये सारी ओवर एम्प्लॉयमेंट होती है तो वो फिर इलेक्शन में वोट लेने के काम आती है। वोट लिया जाता है तो फिर फॉर्म 47 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, 45 पे ही काम हो जाता है। इसके बाद एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बड़ा यहाँ पे फेडरल से बजट लाओ, तो मैंने एक मवाजना किया यहाँ आने से पहले कि पर कैपिटा बजट हर सूबे का है कितना। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान इस बजट में 64,000 पर कैपिटा बजट है उसका। उसके बाद सिंध जो 60,000 पर कैपिटा बजट स्पेंड कर रहा है। फिर पंजाब और केपी जो कि 45 और 50,000 पर कैपिटा। हम 60,000 पर कैपिटा खर्च करने के बाद दूसरों सूबों से, जो बलूचिस्तान तो एक पसमानदा इलाका है, लेकिन सिंध इतना पसमानदा नहीं है जितना बलूचिस्तान है, फिर भी हम 60,000 पर कैपिटा उन सूबों से ज़्यादा इस बजट में खर्च कर रहे हैं। तो हमें वो सहूलियात भी मिलनी चाहिए। आखिर में आखिर में कैपिटल एक्सपेंडिचर की करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैं बात करूंगा। 282 अरब रुपए जाते कहाँ हैं सर? 282 अरब रुपए में से नहीं, मैं नहीं कह सकता ये बात, मैं बता सकता हूँ कहाँ खर्च होते हैं। 282 अरब रुपए गंदम की खरीदारी पे, उसमें मेजर शेयर खर्च होता है। 200 अरब रुपए में से 45 अरब रुपए डेट सर्विसिंग पे दिए जाते हैं, 26 अरब रुपए एक जगह दिए, बाकी सबका गंदम खरीदा जाता है। और बजट में जो आप 100 अरब रुपए कर्जा ले रहे हैं वो भी गंदम की खरीदारी पे खर्च किया जाता है। और करंट अकाउंट में भी 104 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है गंदम में सिंध की आवाम को। लेकिन हर साल होता क्या है, गंदम कहाँ गई? हम तो टीवी पे देखते हैं, मैंने जाके नहीं देखा कि हर साल उस गंदम में कीड़ा लग जाता है। ये अफसोस का मकाम है। ये सिंध की आवाम का पैसा है, इसका मुझे अफसोस होता है। मेरे दिल खून के आंसू होता है जब सिंध की आवाम का ये पैसा ज़ाया होता है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि पूरा बजट इसी तरीके से हल्को। फिर मैं एक शेर पे अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। आज मैं एक शेर पे अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। मैं फालतू बात नहीं, टाइम कीमती है। कैसा अजीब आया है इस साल का बजट, कैसा अजीब आया है इस साल का बजट। मुर्गी का जो बजट है वही दाल का बजट। दामाद को निकाल के जब भी हुआ पेश, दामाद को निकाल के जब भी हुआ पेश, सालों ने पास कर दिया ससुराल का बजट।
सिंध की आवाम कह रही है, सिंध की आवाम कह रही है, बजट के आदादो शुमार देखकर क्या कह रही है? चट कर दिया सरकार ने मेरे सिंध का बजट। दोनों बने हैं बायस तकलीफ आजकल, दोनों बने हैं बायस तकलीफ आजकल, सिंध सरकार और नए साल का बजट। पाकिस्तान जिंदाबाद, जी इमरान खान।